सैयद जवाद हमारे साथ जुड़े हुए, आप मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं। आज गौर साहब इस बात को लेकर खुश हैं कि कम से कम कोर्ट ने उनकी अर्जी को सुना, 4 महीने के अंदर निपटारे की बात कही। रोड़ा कौन अटकाता है इस तरीके के विवादों में? आप देखिए, आपने इनके जो हैं अल्फाज सुने, किस तरीके से इनके अल्फाज थे कि कितनी मस्जिदें बाकी हैं और अभी क्या है। ये मामला रुकेगा कहाँ जा करके? अगर यही हमें हिंदुस्तान के अंदर ये अपनी जो कल्चर है, हिंदुस्तान की खूबसूरती है, उसको अगर ये ख़राब करने की कोशिश नहीं तो फिर और क्या है? मुग़ल आक्रांता थे, मेरी ये समझ में नहीं आता, मुग़ल आक्रांता थे और मुग़लों के बाद हिंदुस्तान को रूल्स करा जो है वो ब्रिटिशर ने करा। ब्रिटिशर इनकी नज़र में आक्रांता नहीं थे। मैं इनसे अगर ये सवाल करता हूं बार बार कि कभी इन्होंने जो है अंग्रेजों की मुखालफत नहीं करी। अंग्रेजों ने भी तो कई स्ट्रक्चर बनाए, उनके बारे में क्या कहना है? हिंदुस्तान के अंदर हमारी संसद मौजूद है, उसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया है, इंडिया गेट है, ये तमाम चीजें जो हैं वो अंग्रेजों ने बनाई। उसके खिलाफ एक अल्फाज नहीं बोलते, क्यों? इसके पीछे जो एजेंडा है वो आरएसएस के लोगों का एजेंडा है, उसके पीछे जो एजेंडा है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का एजेंडा है। क्यों? उसका रीजन ये है, अंग्रेजों के साथ आप अगर पढ़ेंगे जाकर के आरएसएस की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आरएसएस की हिस्ट्री के अंदर ये साफ है कि अंग्रेजों के साथ किस तरीके के उनके संबंध थे, अंग्रेजों के साथ उनकी किस तरीके थे और कितनी माफीनामे लिखे। सैयद सुने मेरी बात, ये आपका पॉलिटिकल कमेंट है और अभी बीजेपी से जवाब देने के लिए कोई मेहमान है नहीं मेरे पास। मैं बता रहा हूं। अरे सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए सैयद साहब, आपने कहा कि ब्रिटिशर्स की मुखालफत क्यों नहीं? हाँ, अब क्यों मंदिर, अगर सुनिए मंदिर किसी मुगल आक्रांता ने तो मेरे सवाल पूरा होने दीजिए। जवाद मेरा सवाल पूरा होने दे, जवाद मेरा सवाल पूरा होने दे, जवाद मेरा सवाल पूरा होने दे। करिए, आप करिए। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मुगल आक्रांताओं ने क्या किया? अगर आज की तारीख में अगर मुगल आक्रांता थे, अरे सुनिए ना, जब सवाल सुना करें पहले पूरा, आप बताइए, जवाब पहले सवाल सुना करें। आपको मैं ये रोकूंगा, मुगल आक्रांता थे ना? मैं सौरभ गौड़ ने जो बोला, सौरभ गौड़ ने जो बोला उस सवाल के साथ मैं आपके पास आ रही हूँ। ठीक है। बकौल सौरभ गौड़ मुगल आक्रांताओं ने कोई मंदिर ध्वस्त कर उसी के मलबे से ईदगाह मस्जिद बना दी। सुनिए ना मेरी बात, फिर जवाब दीजिएगा। अगर ईदगाह मस्जिद वहां पर बना दी, अब इस पर अगर वो सर्वे करवाना चाह रहे हैं, वो मंदिर की मांग करना चाह रहे हैं, तो इसमें पॉलिटिक्स कहां है? मुझे ये बताएं। मेरा ये है, मुगल आक्रांता इनकी नजर में थे। मुगलों को ये आक्रांता कहते हैं, तो बहादुर शाह जफर क्या थे? पूछिए इनसे। बहादुर शाह जफर भी इनको आक्रांता नजर आते हैं, जिसने हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी, उनको भी आक्रांता कहेंगे। और जिस वक्त 1857 की क्रांति का जिस वक्त लिया गया और बड़े बड़े लोग, झांसी की रानी हो गई, उसके बाद जो हमारे और भी उस वक्त थे राजा थे, वो सब मिलकर के हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। ये आरएसएस के लोग कहां थे उस वक्त? पूछिए ना इनसे, सवाल करिए कितना इन्होंने। इसमें आपको यहाँ आरएसएस का प्रवक्ता कौन दिख रहा है? आरएसएस का प्रवक्ता कौन दिख रहा है? अरे बीजेपी का प्रवक्ता कौन दिख रहा है? यही बैठे हुए हैं। अरे यही लोग हैं मानसिकता के, यही लोग हैं मानसिकता के, ऐसी ही मानसिकता के लोग हैं, तभी तो ये सवाल खड़ा हो रहा है। इससे पहले इनको नहीं नजर आती थी हिंदुस्तान के अंदर। आप अकेले डिबेट करना चाहते हैं? मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, मैं साफ बाकी लोग भी बोलेंगे। नहीं, ठीक है, आपने अपनी बात रख ली है। एक भी मंदिर, गौड़ साहब आपने भी अपनी बात रख ली है। गौड़ साहब आपने अपनी बात रख ली है। आप जो है लाल किले पे जाकर के भी पिटीशन डायल कर देंगे। अरे बोलेंगे जाकर के। बात रख ली ना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।